प्रणाम बच्चों, हमने भाषा में व्याकरण के कई अंग पढ़े हैं अभी तक। हमने ये जाना है कि शब्द लिंग, वचन, समय के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यदि हमने कहना है लड़का खाना खा रहा है और लड़की के लिए हम कहेंगे लड़की खाना खा रही है। इसी प्रकार यदि हम काल का प्रभाव देखें तो लड़का आज खाना खाएगा, लड़की खाना खा चुकी है। तो शब्दों के ऊपर लिंग, वचन और काल का प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर इन तीनों का ही प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? इन्हें कहते हैं अविकारी शब्द, अव्यय। आइए उदाहरण देखते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है, वे धीरे धीरे बोलते हैं, लड़कियां धीरे धीरे लिखती हैं। इसके अंदर यदि हम एक कछुए की बात कर रहे हैं तो भी हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, अगर हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो भी हम धीरे धीरे कह रहे हैं, और लड़कियों की बात कर रहे हैं लिखने की तो वो भी धीरे धीरे ही है। तो यहाँ धीरे धीरे शब्द के ऊपर ना तो लिंग, न तो वचन और न ही काल का प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ? अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्दों के कुछ भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। बच्चों, जिस प्रकार विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसी प्रकार क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं वह क्रिया की विशेषता बताते हैं। कैसे? उदाहरण देखिए। खरगोश तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। यहाँ तेज दौड़ता की विशेषता बता रहा है। रितिका प्रतिदिन स्कूल जाती है। स्कूल कैसे जाती है? प्रतिदिन जाती है। नेहा थोड़ा खाती है। कैसे खाती है? थोड़ा खाती है। तो बच्चों, क्रिया विशेषण शब्द भी जो हैं उनके भी आगे चार भेद हैं। सबसे पहले है कालवाचक क्रिया विशेषण। यह हमें क्रिया के होने का समय बता रहा है। अभी, सुबह, दोपहर, बाद में, पहले। उदाहरण देखिए। राम ने अभी अभी चाय पी। पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं। यह सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार क्रिया विशेषण शब्द हमें यह भी बताते हैं कि क्रिया कहाँ हो रही है। एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ, वहाँ, कहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे आदि। बंदर पेड़ के ऊपर बैठे हैं। गाय के पीछे बछड़ा दौड़ रहा है। अब आते हैं किस प्रकार के ऊपर। तो जो क्रिया हमें यह बताती है कि कार्य किस प्रकार हो रहा है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द हमने पाठ में सबसे पहले पढ़ा था, धीरे धीरे। कछुआ धीरे धीरे चलता है, बच्चे शांतिपूर्वक पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण हमें यह भी बताता है कि किसी चीज की मात्रा क्या है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तुम बहुत बोलते हो, तो तुम कितनी मात्रा में बोलते हो? बहुत बोलते हो। गिलास में थोड़ा दूध है। कितनी मात्रा में दूध है? थोड़ा दूध है। तो यह क्या हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब आते हैं वापस अव्यय शब्दों के भेदों के ऊपर। दूसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय, जिसको कंजंक्शन कहते हैं। जैसे पिता और पुत्र बाजार जाते हैं। चूहा भागा किंतु बिल्ली ने पकड़ लिया। तो यहाँ और किंतु हमें क्या बता रहे हैं? दो शब्दों और वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ रहे हैं। जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं पिता बाजार जाते हैं, पुत्र बाजार जाता है। इन दोनों को जोड़ा किसने? और ने। यहाँ दो वाक्य क्या हो सकते थे? चूहा भागा, बिल्ली ने उसे पकड़ लिया। इन दोनों को किस शब्द ने जोड़ा? किंतु ने। तो ये क्या हुए? यह हुए समुच्चय बोधक अव्यय। इनके अतिरिक्त
लेकिन, परंतु, तथा, या, अथवा, क्योंकि, जो कि, अगर, मगर, इसलिए, बल्कि, यह सब भी क्या है? यह सब है आपके समुच्चय बोधक शब्द। अब बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय की, जिसे अंग्रेजी में प्रेपोजिशन कहते हैं। यह शब्द मुख्यतः यह बताते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द का बाकी वाक्य से क्या संबंध है, इसीलिए संबंध बोधक अव्यय। उदाहरण देखिए, शेर पिंजरे के अंदर है। अब शेर और पिंजरे के अंदर क्या संबंध है? वह पिंजरे के अंदर है। इसी प्रकार बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। बिल्ली और मेज के नीचे क्या संबंध है? कि बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। के अंदर, के नीचे क्या हुए? संबंध बोधक अव्यय। के ऊपर, के सामने, के आगे, के पीछे, के बाहर, के साथ, की ओर, की तरफ, के पास, के समान, यह सब क्या है? संबंध बोधक अव्यय। इसी प्रकार कुछ अव्यय ऐसे भी होते हैं जो बहुत तेज भावों को बताते हैं, जैसे कि वाह, शाबाश। इन्हें क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक अव्यय या इंटरजेक्शन। और शब्द देखिए जो विस्मय आदि बोधक शब्द हैं, बाप रे, हाय, अहो, आह, हे राम, ओ आदि। तो बच्चों, इस प्रकार आपने अव्यय शब्दों के भेद समझे हैं आज। यह शब्द भाषा को और खूबसूरत बनाने का कार्य करते हैं यदि सही स्थान पर प्रयोग हो, तो इनका प्रयोग समझना बहुत आवश्यक है। आशा करते हैं आप दिए गए अभ्यास को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। धन्यवाद।